बात होगी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजधानी शिमला के साथ, जहां से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। यहां ठियोग में लोहला के पास सड़क हादसा पेश आया है। एक पिकअप वैन के नीचे गिर जाने से 4 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों के नाम अक्षय, दिनेश, वीरेंद्र और संदीप बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अब आईजीएमसी लाया गया है। तो शिमला से इस वक्त की अहम खबर, जहां ठियोग के लोहला के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। ये हादसा किस वजह से हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक पिकअप वैन के नीचे गिर जाने से यह हादसा हुआ है। वो नीचे पिकअप वैन किस वजह से गिरी है, अनियंत्रित होकर गिरी है, ब्रेक फेल होने की वजह से गिरी है, किसी की टक्कर की वजह से गिरी है, ये जांच का विषय है। घायलों को फिलहाल आईजीएमसी लाया गया है। घायलों के नाम अक्षय, दिनेश, वीरेंद्र और संदीप बताए जा रहे हैं। तो ठियोग के पास ये बड़ा हादसा पेश आया है। चारों घायलों को इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचा दिया गया है। ठियोग के लोहला में यह सड़क हादसा पेश आया है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जो कि सीडब्ल्यूसी की स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और इस बैठक में हिस्सा लेंगी। इस बैठक के दौरान हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन और आपदा से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि आपदा से जुड़े कई मुद्दे, इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो लंबे समय से तेज चल रही थी। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें हिस्सा लेंगी। कौन से हिमाचल के ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है? मंत्रिमंडल विस्तार एक अहम मुद्दा रह सकता है, इसके इतर और कौन से मुद्दे हैं राजेंद्र? बिल्कुल, पिछले कल ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच गए थे और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हिमाचल के बारे में पिछली सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, उसमें भी चर्चा हुई थी और हिमाचल के पक्ष में हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सीडब्ल्यूसी में एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था और आज की बैठक में भी उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल के बारे में चर्चा होगी। लोकसभा चुनावों के बारे में जरूर जिक्र हो सकता है। हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति के ऊपर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह लगातार दिल्ली में ये सवाल उठा रही है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को सरकार में लाने में अहम भूमिका निभाई है, उनको सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाए, ताकि लोकसभा चुनावों में भी एक बड़ी जीत दर्ज की जा सके, एक बड़ी जीत हासिल की जा सके। इसी को लेकर प्रतिभा सिंह अपनी आवाज आज रख सकती हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में क्या कुछ बदलाव किया जाना है, क्या, क्योंकि प्रतिभा सिंह के पास जिम्मेदारियां काफी अधिक है। सीडब्ल्यूसी की परमानेंट इनवाइटी वो है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं शिमला मंडी पार्लियामेंट्री से। तो ऐसे में हो सकता है, जिस प्रकार से अटकलें चली हुई हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है, उस बारे में भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार कब करना है, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। क्या लोकसभा चुनावों के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाना है या फिर इसके बाद लोकसभा चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार किया जाना है। इसके अलावा फोकस जो कांग्रेस में है, अब जिसको लेकर अटकलें भी लगातार जारी हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनको लेकर काफी गहमा गहमी चली हुई है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद से कुछ कार्यकर्ताओं को नवाजा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें लग रहा है कि हॉलीलॉज और प्रतिभा सिंह बहुत अधिक संतुष्ट इन चीजों से नहीं है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि संगठन के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जिन लोगों की विधानसभा चुनावों के दौरान अहम भूमिका रही है, उन लोगों को सरकार में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद से नवाजा जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट हिमाचल की दृष्टि से ये बैठक रहने वाली है, फिर चाहे वो लोकसभा चुनावों की दृष्टि से हो, संगठन में फेरबदल की दृष्टि से हो, या फिर सरकार में जो अहम ओहदे खाली हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है सरकार को और कैबिनेट अभी तक पूरी नहीं बनी है। तो ऐसे में कई प्रकार की चर्चाएं भी लगातार जारी है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद खाली है। ये कांग्रेस खासकर जब सत्ता में होती है हिमाचल प्रदेश में, ऐसा बहुत कम होता है कि इतने लंबे समय तक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद जैस्मिन खाली हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज
जरूर CWC की बैठक में चर्चा हो सकती है। और जिस प्रकार पिछली बार प्रतिभा सिंह दिल्ली गई थी तो एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई थी लंबी चौड़ी, जिसमें कई पूर्व विधायकों को और वर्तमान में महत्वपूर्ण ओहदे शामिल जो संभाले हुए लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। उसकी अभी तक एक भी बैठक नहीं हो पाई है। उसका गठन किया गया था जो पॉलिटिकल डिसीजन है उनको लेने के लिए, लेकिन बैठक उस कमेटी की अभी तक एक भी नहीं हो पाई है। इसको लेकर भी प्रतिभा सिंह दिल्ली में अपनी बात रख सकती है। तो तमाम इश्यूज हैं हिमाचल प्रदेश के जिनको लेकर दिल्ली में आज राजेंद्र एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, हिमाचल से जुड़े हुए तो कई मुद्दे हैं ही, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द जो 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खासतौर पर जो शामिल हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र जो शामिल हैं, इन राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। ऐसे में उससे पहले कांग्रेस की CWC की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या हम ये मानकर चलें कि हिमाचल के मुद्दे तो उसमें डिस्कस होंगे ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणनीति भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बैठक में तय होगी, उसकी दिशा निर्देश भी तय होंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी बतौर ऑब्जर्वर या फिर किसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर प्रतिभा सिंह को दी जा सकती है, क्योंकि प्रतिभा सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही हिमाचल में कांग्रेस ने फतेह किया था और माना यह जा रहा है कि यहां से कोई एक बड़ी जिम्मेदारी कुछ अन्य राज्यों के लिए भी निकलकर इन दोनों के लिए आ सकती है। राजेंद्र, बिल्कुल, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए थे उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, ऑब्जर्वर यहां पर बनाया गया था, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को भी उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान में या फिर किसी अन्य राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे वो चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हो या फिर वहां पर मुख्य स्पोक्स पर्सन के रूप में जो रैलियों को संबोधित करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, मुद्दे लगभग एक जैसे ही रहते हैं। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में मुद्दे हैं उसी प्रकार के मुद्दे राजस्थान में रहने वाले हैं। काफी चीजें ग्राउंड लेवल पर अलग रहती है, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं वो लगभग एक जैसे रहते हैं। और क्योंकि भाषा लगभग एक जैसी है, रहन सहन में फर्क जरूर है, लेकिन जस्ट लीडर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस प्रकार से भाजपा से एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट राजस्थान में नेताओं की है और एक टीम जाकर वहां काम कर रही है, विधायक लगातार जा रहे हैं, पूर्व विधायक जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार कांग्रेस से भी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लग सकती है और जिनमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लग सकती है, प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ड्यूटी लग सकती है। तो जो बड़े लीडर्स हैं वो बारी बारी जाकर, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान से बड़े लीडर्स यहां पर सचिन पायलट वहां पहुंचे थे प्रचार करने के लिए और कई बड़े चेहरे, भूपेश बघेल को हमने देखा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए थे। तो अब जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी महत्वपूर्ण चुनाव विधानसभा का होने वाला है, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह को कोई अहम जिम्मेदारी इस CWC की बैठक में दी जा सकती है। इसके अलावा हिमाचल के कई मुद्दे हैं जिन पर भी चर्चा होनी है। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार की सख्ती के बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हड़ताल की वजह से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही लोगों को अपने निजी कामों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला परिषद पदाधिकारी ने हड़ताल का समर्थन किया और सरकार से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की भी अपील की है। तो आपको अहम खबर बता रहे हैं कि प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल जारी है। इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इन लोगों ने मुलाकात की थी। हालांकि आश्वासन दिया गया था, लेकिन पहले वाली मुलाकात बेनतीजा रही। लोगों में आक्रोश लगातार जारी है और पंचायतों का कामकाज खासतौर पर प्रभावित हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है। 2 अक्टूबर को होने वाली बैठक नहीं हुई, अगले 40 दिन के अंदर दोबारा वो बैठक करवानी पड़ती है और अगर इनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहती है, कोई आश्वासन, कोई बीच का रास्ता अगर नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिलेगा। हिमाचल का अधिकांश इलाका ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है, अधिकतर कार्य वहां पंचायतों के जरिए ही होते हैं
और पंचायतों में जिस तरीके से कामकाज प्रभावित हो रहा है, इस कलम छोड़ो हड़ताल की वजह से एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही लोगों को अपने निजी कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार की सख्ती के बावजूद भी ये हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और बातचीत लगातार बेनतीजा रह रही है। बातचीत से भी कोई हल इसका नहीं निकल रहा है। जिला परिषद पदाधिकारी ने हड़ताल का समर्थन किया है और सरकार से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। आपको बता दें, ये विभाग में विलय की खासतौर पर मांग पर अड़े हुए हैं। ये मांग लंबे समय से चली आ रही है। सीधे रुक करते हैं राजधानी का, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, प्रदेश भर में अब जिला कैडर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये हड़ताल बातचीत के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। किस तरीके से इसे देखा जाए और क्या कोई मध्यस्थता, कोई बीच का रास्ता इसमें संभव है? देखिए, 6 अक्टूबर से पहले जो है 2 दौर की बैठक जो है जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके साथ इन कर्मचारी जो महासंघ है उनके पदाधिकारियों की बैठक इनके साथ हुई है। एक आश्वासन इनको मिला है राज्य सरकार की तरफ से, जो इनकी मुख्य मांग है इसको पूरा करने के लिए 11 अक्टूबर को कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमें एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी। 3 कैबिनेट मंत्री उस कमेटी में होंगे। वो कमेटी जो है अध्ययन करेगी कि इनको जो है किस विभाग में किस तरह से विलय किया जा सकता है। क्या इनको ग्रामीण विकास विभाग में इनका विलय किया जा सकता है या फिर पंचायती राज विभाग में। ये जो है मांग कर रहे हैं प्रमुख तौर पर कि पंचायती राज विभाग में इनका जो है विलय होना चाहिए। तो अब जो जानकारी निकल कर आई है कि राज्य सरकार ने इन्हें लगभग मना लिया है। एक आश्वासन इनको दिया जाएगा। जो इनकी जो मांगे हैं अन्य जो इसके साथ की जो दूसरी मांगे हैं वो जो है वित्त विभाग में इनकी फाइल अटकी पड़ी है और वित्त विभाग में इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि राज्य सरकार की जो वित्त स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है और इन कर्मचारियों की संख्या करीब 4700 है। इसके अलावा इनकी यह भी मांग है कि जो संशोधित वेतनमान है इन्हें दिया जाना चाहिए। डीए इन्हें नहीं दिया गया है और डीए जो है शायद 2022 में इनको मिला था पूर्व सरकार के समय। जो 6ठा वेतन आयोग है उसके तहत वो जो है इन पर लागू नहीं है। तो ये काफी सारी इनके डिमांड्स हैं। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि 11 अक्टूबर को जब कैबिनेट की बैठक होगी उस कैबिनेट बैठक में इनके लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। उसके बाद ही ये उम्मीद की जा रही है कि ये अपनी हड़ताल को जो है वो स्थगित कर सकते हैं क्योंकि अब जो आपदा का जो विशेष पैकेज राज्य सरकार ने जारी किया है उसको लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी जो है पंचायत स्तर पर इन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों की है। और साथ के साथ जो अभी जो पंचायतों में जो काम प्रभावित हो रहे हैं, रोजाना के जो काम प्रभावित हो रहे हैं, उससे भी लोगों को जो है काफी परेशानी हो रही है। इनकी जो हड़ताल है इसका समर्थन जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं चुने हुए उनकी तरफ से किया गया है। जो जिला परिषद के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी खुले तौर पर समर्थन इस हड़ताल को दिया है और जो इनकी मांगे हैं इनको जायज ठहराया है। तो जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि ये जो है मर्ज हो और ये जो है पंचायती राज विभाग में ये कर्मचारी जो है मर्ज हो, लेकिन जो वित्त स्थिति है हिमाचल सरकार की वो अभी सही नहीं है। बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि 11 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और आज 9 तारीख है, ऐसे में 2 दिन अभी शेष हैं और पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है और पंचायतों का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। जाहिर सी बात है आज और आज से आगे 2 दिन भी ये कार्य प्रभावित रहेगा। ऐसे में पंचायतों के निजी काम, जो विकास के काम है लोगों के, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उसका जिम्मेदार किसे माना जाए और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह से बातचीत तो इससे पहले बेनतीजा रही है। देखिए, हड़ताल करना जो है कर्मचारियों का या किसी भी नागरिक का वो अधिकार होता है। अब जो काम प्रभावित हुए हैं, आपको जानकारी होगी कि 2 अक्टूबर के दिन भी एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन
किया गया था, लेकिन इनकी हड़ताल की वजह से अधिकतर पंचायतों में जो है वो कोरम पूरा नहीं हो पाया। हिमाचल में करीब 3615 के आसपास जो है पंचायतें हैं, और पंचायतों में जो रोजाना के जो कार्य होते हैं वो देखिए किस तरह के होते हैं, किस तरह के प्रमाण पत्र लोग लेते हैं, परिवार नकल ली जाती है। इसके अलावा जो मनरेगा के तहत बहुत सारे काम होते हैं जो पंचायतों के जरिए होते हैं। तो आम जनता का जो है पंचायत घर में आना जाना जो है लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है रोजाना लोगों को पड़ते हैं। उससे परेशानी जो है जनता को भी हो रही है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको भी काफी तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही है। और लंबे समय से ये इनकी जो मांग है वो चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक जानकारी ये भी है कि जो इनका जो कर्मचारी और अधिकारियों का संगठन है वो ये कहते हैं कि केवल इन्हीं के लिए जो है जो वित्त स्थिति का हवाला दिया जाता है, इन्हीं के लिए सरकार की तरफ से बजट का रोना रोया जाता है, जबकि दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांगे जो है पूरी कर ली जाती हैं। तो ऐसे में अब ये आर पार की लड़ाई में उतर आए हैं। अब देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या लिखित में राज्य सरकार की तरफ से इनके लिए आता है, उसी सूरत में ये हड़ताल खत्म होगी। बिल्कुल रणबीर, और जो 11 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है उसमें क्या निकल कर आएगा देखना काफी अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और मंडी से आपको खबर देते हैं, जहां पुलिस ने आत्महत्या रोकथाम के लिए प्रदेश का पहला हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां कोई भी मानसिक रूप से परेशान लोगों की जानकारी दे सकेंगे जो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकते हो। इसके लिए पुलिस ने 155326 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके साथ ही इस तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली मंडी पुलिस प्रदेश की पहली जिला पुलिस बन गई है। एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन ने इस हेल्पलाइन नंबर को जारी करते हुए इस सेवा को शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग किन्हीं कारणों से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। आत्महत्या के इन मामलों में सबसे अधिक 18 से 30 वर्षीय युवा शामिल हैं। रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में मंडी जिला में 300 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। साल 2023 में अभी तक 90 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। पुलिस का प्रयास है कि जिले में आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके। यहाँ पर आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक दिखाई पड़ रहे थे और अभी तक इस साल 90 सुसाइड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए ये हेल्पलाइन के पास हमारे पास बैकएंड की एक टीम रहेगी जो कि कंट्रोल रूम इसको हैंडल करेगा और उन्हें अच्छे से जो है काउंसलिंग के लिए ट्रेन किया गया है। उसके बाद जो लोकल एसएचओज हैं जो वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेंगे और यहाँ मंडी के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट हैं उनको भी हमने अपनी टीम में रखा है और वो भी काउंसलिंग में शामिल होंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इन आत्महत्याओं को थोड़ा भी यदि कम कर सकें तो हम इस प्रयास को सफल समझें। मंडी से वीरेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बेहद सराहनीय पहल ये मंडी पुलिस की यहां पर नजर आ रही है और बड़ी बात यह है कि इस तरीके का हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली मंडी पुलिस पूरे राज्य की पहली पुलिस बन गई है और हर तरफ इसकी सराहना हो रही है। किस तरीके से ये पूरी टीम काम करेगी, कौन कौन लोग इसका हिस्सा होंगे और कब से ये सेवा शुरू हो रही है? वीरेंद्र, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन ने मंडी जिला के लिए एक काफी अच्छी एक्सरसाइज शुरू की है, जिसके तहत अगर कुछ आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो मानसिक परेशान है या डिप्रेशन में है और वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। अमूमन क्या होता है जैस्मिन तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन देने से घबराते हैं, वो पुलिस को नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो भी इस तरह के झंझटों में जैसे फंस जाएंगे, फिर बार बार के पास आए, बयान दर्ज करवाएं और इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी रखी गई है कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, संबंधित थाना क्षेत्र की जो पुलिस उस व्यक्ति तक जाएगी, उसको जो वो मतलब वो कह सकते हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू करेगी और उसकी जो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए प्रॉपर एक टीम बनाई गई है और उस काउंसलिंग के माध्यम से उस व्यक्ति की जो भी मानसिक परेशानी होगी और उसका जो भी ट्रीटमेंट पूरा होगा उस ट्रीटमेंट को जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा। रही बात, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी कर दिया गया है और उसके जो 24x7 मतलब 24 घंटे सातों दिन ये सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी। मतलब आपको लगता है कि आज की रात को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो
हो सकता है कि रात के अंधेरे में जो है वो खुद को अपने जीवन को समाप्त करने बिल्कुल वीरेंद्र, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बेहद सराहनीय पहल यहां पर नजर आ रही है और जिस तरीके से ये टीम काम करेगी, अगर वाकई ये जो पहल है ये काम कर जाती है तो ये मंडी जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी और पूरे प्रदेश की पुलिस को इससे फिर आगे इस तरह की सबक लेकर आगे इस तरह की टीमों का गठन अलग अलग जिलों में भी किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और लगेज फेयर में हुए बदलाव के मामले में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार ने दबाव के बाद यह फैसला लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में सुक्खू सरकार की जग हंसाई हो रही थी, देर से ही सही लेकिन सरकार को अब अकल आई है। आपको ये बता दें कि शनिवार को ही सुक्खू सरकार ने सवारी के साथ 30 किलो तक के बैग ले जाने पर किराया नहीं लेने का फैसला लिया है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को भी बधाई दी है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए खुशी का विषय है और पर्टिकुलरली मैं इस बात को कहूंगा कि खेल को प्रोत्साहित करना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत जोर से आग्रह है और हिमाचल प्रदेश से खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं उनको और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर ढंग से खेल में अपना प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। निश्चित रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं बेटी रीतू को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गौरवान्वित हुआ है हिमाचल की बेटी ने इस तरह से जो है टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करके जो गोल्ड मेडल जीता है, उनको बधाई। और बधाई के साथ साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनके लिए बहुत बेहतर ढंग से जो है सम्मानित भी करेगी उनको और उसके साथ साथ जो मदद करने की जरूरत है वो मदद भी करेगी। ये सरकार की एक ऐसी परिस्थिति है कि जग हंसाई हो रही है। एक लैपटॉप पर पूरा टिकट काटने की बात हो रही है। एक महिला हिमाचल से दिल्ली की ओर बस में आ रही है और शादी की एल्बम लेकर के आधा टिकट उसका काट दिया। ऐसे में तमाशा बन गया है, मजाक बन गया है। अब उनने कहा इसको हम रिव्यू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के निर्णय जगहंसाई का कारण ना बने। सरकार में जो निर्णय होते हैं वो सोच समझ करके लिए जाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों से जिससे कितना का रेवेन्यू हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और इसी को चलते ही हमने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद सरकार ने उसको पुनः विचार करने का एक निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि कम से कम देर। चलिए आगे बढ़ेंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के दौरे पर वो रहे, जहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हार से पहले हड़बड़ाहट और छटपटाहट का माहौल पैदा हो गया है। राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। राजस्थान में हर रोज 17 मां बहनें और बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के दर्ज हुए हैं। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई हैं। इसके अलावा हजारों बेटियों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आंखें मूंद रखी हैं। देखिए, मुझे लगता है ये हार से पहले की हड़बड़ाहट, घबराहट, लड़खड़ाहट ये सब है, क्योंकि राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत जी ने कर दिया है। राजस्थान में हर रोज 17 बेटियों माताओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के रजिस्टर हुए। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। हजारों बेटियों और महिलाओं को मौत के घाट दुष्कर्म के बाद उतार दिया गया। दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, कितना अपराध उनके खिलाफ हुआ जी। अशोक गहलोत जी के पास कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।